मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, इस वीडियो में आपको बिहार का जो सामान्य परिचय है ना, उससे मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले कुछ कुछ सवाल आपके मन में आना चाहिए कि बिहार का जो नाम बिहार है, कैसे है, ऑन व्हाट बेसिस। तो आप कह सकते हो आधिकारिक नाम जो है ना बिहार का क्या है, तो आप बोलना बिहार है। दूसरा है कि आपसे कोई पूछता है कि बिहार का प्राचीन नाम क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे देना। तो ये बोलना, या पूर्व देश भी कह सकते हो या प्राच्य भी बोला जाता है। ओके, अब दूसरा सवाल को तीसरा सवाल ये है कि मौर्य या गुप्त काल में बिहार का नाम क्या था। तो आपको मौर्य गुप्त काल में बिहार का नाम मगध था, तो आपको मगध आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा चौथा सवाल ये पूछ सकता है कि बिहार का गठन या स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था। तो 22 मार्च 1912 को हुआ था। कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को हुआ था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट सवाल है कि स्थापना। ये जो स्थापना जो है, ये कब हुआ। तो 22 मार्च, बिहार दिवस जो होता है ना, सॉरी, बिहार दिवस या स्थापना दिवस बोलो, कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को मनाया जाता है। गठन कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 में हुआ था। लेकिन एक समस्या है, क्या उस समय उड़ीसा था, सम्मिलित था, बिहार के साथ जुड़ा हुआ था? हाँ, बिहार के साथ जुड़ा हुआ था। अब जो ये हमारा पाँचवा सवाल हो गया कि राजधानी हमारे बिहार का कौन है। तो भाई सबको पता है, पटना है। ये तो छोटा बच्चा भी जानता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात ये है कि बिहार जो है पटना राजधानी बनी, लेकिन कब बनी, ये सवाल उठता है। तो 1541 में इसका स्थापना हुआ था। ये बात आपको पता होना चाहिए। गठन कब हुआ था ये पता होना चाहिए। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मौर्य गुप्त काल में नाम क्या था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये है, पटना का संस्थापक कौन है भाई, ये तो भी बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग वाली बात है। तो भाई शेर शाह सूरी नाम का जो राजा ही है, जो ये है, तो ये इस पटना का संस्थापक रहा। सूर्य डायनेस्टी से बिलोंग करता था। कब से? 1500 ये 1540 से 1545 के बीच में सूर्यवंश था। ओके, बिहार में उन्होंने शेर शाह सूरी ने पटना का संस्थापक बना। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो भाई ये तो सबको पता है, पाटलिपुत्रा। लेकिन ये स्थापना कब हुआ? तो 461 में हुआ था, ईसा पूर्व में। अब तो ये जो सवाल है, कितना नंबर भी भूल गए यार, बताना तो भाई कितना नंबर का है। तो पाटलिपुत्र का संस्थापक क्या है? उदयन। इसका कौन था पाटलिपुत्र का संस्थापक? हर्यक वंश का था। अब ये अब कितने, 1 2 3 4 5 6 7 तक हम लोग कवर कर लिए। ओके, अब ये हमारा 8वां है। ये जो हमारा 8वां है, कितना? 8 है। इसमें क्या लिखा है? बिहार बंगाल, बंगाल से बिहार उड़ीसा को अलग किया गया। बंगाल मतलब, पहले पहले आपको पता होना चाहिए, पहले है ना बंगाल या बंगाल जो बोला जाता था ना, तो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, बांग्लादेश, ये तीनों मिले हुए थे। लेकिन धीरे 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 ईस्ट इंडिया कंपनी आई, धीरे धीरे डिवीज़न होते रहा सभी का। ओके, तो वो हिस्ट्री का पार्ट है, तो अलग बात है। बट मेरा फोकस यहाँ पे है, बंगाल है ना, बिहार उड़ीसा से अलग किया गया। मतलब उस समय बिहार बिहार उड़ीसा, तो बिहार उड़ीसा, बिहार का स्टेबलाइजमेंट कब हुआ? 1912 में, 22 मार्च को। मगर उस समय उड़ीसा भी शामिल था, मतलब बिहार उड़ीसा को भी कह सकते हो। बिहार उड़ीसा अलग अलग हो गया, मगर बिहार उस समय उड़ीसा में सम्मिलित था। ओके, तो बंगाल बिहार से कब अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 में अलग हुआ था बंगाल, याद रखना, बंगाल, उड़ीसा नहीं। बिहार से उड़ीसा को अलग कब किया गया? 1 अप्रैल 1936 में अलग हुआ।
बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? तो ये आपको 15 नवंबर 2000 में अलग हुआ। बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन कब हुआ? तो 1912 में हुआ था। भारत सरकार अधिनियम ये कौन सा वैलिड कैब करता है? मान लो कि आपसे पूछा जाएगा बिहार सरकार स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठन हुआ 1912 में, ठीक है, लेकिन ये कौन सा अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1935 के तहत ये हुआ था। एक एक भारतीय राज्य के रूप में गठन कब हुआ? तो 1 अप्रैल 1936 में ये हुआ था। इस तरह से हम लोग इस चीज़ को पूरे को पढ़े। ओके, जस्ट वेट। सर्दी हो गया यार मुझे वो। अब देखो, ये हम लोग इसको पूरा पढ़ लिए हैं। अब हमको बताओ भाई, तुम सब और बहन सब, ये बताओ मुझे पहली बात, तुमसे हम सवाल करते हैं, तुम मुझे जवाब दो। ओके, कमेंट बॉक्स में देना प्लीज़। ओके, पहला बताओ तुम मुझे, एकदम फटाफट बोलना। ओके, आधिकारिक नाम क्या है बिहार का? बताओ 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 बताओ। बिहार बिहार है। प्राचीन नाम क्या है? बताओ 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 फटाफट। प्राच्य या पूर्व पूर्व देश है। मौर्य काल और गुप्त काल में नाम क्या था? मगध था, मगध था, मगध था, मगध था, मगध था, मगध था, मगध था। गठन बिहार का कब हुआ था? 22 मार्च 1912 में हुआ था। स्थापना दिवस, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी क्या पटना है? कब हुआ था? उन 1541 में पटना का स्थापना किया गया था। पटना का संस्थापक शेरशाह सूरी, वो कौन से सूर्यवंश से थे? तो ये 1540 से 1545 के बीच में था पटना का संस्थापक। प्राचीन पटना का प्राचीन पाटलिपुत्र कब हुआ होता? 461 में। पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन है? पाटलिपुत्र का संस्थापक हर्यक वंश कहाँ पे था? उदयन। पाटलिपुत्र संस्थापक उदयन हर्यक वंश। ओके, ये रिवीजन चल रहा है। बंगाल से कब बिहार अलग हुआ? तो 22 मार्च 1912 में हुआ था। बिहार से उड़ीसा का अलग हुआ 1 अप्रैल 1936 में हुआ था। बिहार झारखंड 15 नवंबर 2000 में हुआ था। बिहार एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में हुआ था, ये 1912 में हुआ था। किसका अधिनियम? 1935 का अधिनियम। एक भारत राज्य के रूप में गठन हुआ 1 अप्रैल 1936 में हुआ। इस तरह से आपको याद हो गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू आप सभी को।